स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज हम लोगों का 13 डे है, मतलब 13वां दिन है। आप लोगों ने 12 क्लास में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को पढ़ा, समझा और आपको पता चल गया होगा कि आपको जितने भी क्लास हम कराए हैं वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, कितना लाभदायक है। तो अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसे शॉर्ट में ITF के नाम से जानेंगे और ये ITF का आज पहला क्लास है और क्रैश कोर्स का 13वां क्लास है। आपको पता होगा बात ये कि 60 क्लास में हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और इस कोर्स को बढ़िया से अगर कर लेते हैं आप तो हमको उम्मीद है कि आपका 90+ ही आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपको हम एक एक करके सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। और पहला तो मकसद ये है कि आप काबिल बने, क्वेश्चन बनाने आपको आ जाए। जब क्वेश्चन बनाने आ जाएगा तब ना हम लोग आगे चल के क्वेश्चन को सेलेक्ट करना सीखेंगे, मतलब कि कौन क्वेश्चन छोड़े कौन क्वेश्चन पकड़ें। तो पहले आएगा तब ना। तो पहले आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, मेन बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। पहले न्यू डाल रहे हैं कि सारा चीज़ कैसे सोल्व किया जाएगा आगे चलकर। 60 क्लास में सारी कहानी ख़त्म होगी। आगे भी चल के आपको हम मार्गदर्शन देते रहेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट सिखाते रहेंगे। लेकिन एक बात तो ज़रूर कहना चाहेंगे कि इंडिया के किसी भी कोने से आप हैं, क्लास करते हैं मेरा, आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगता है, तो आप लोग जहाँ भी ऑफलाइन क्लासेज करते हैं वहाँ पे अपने दोस्तों से यह बात कहिए कि RK सिंह नाम के एक मैथ टीचर हैं, RK सिंह मोतिहारी नाम का एक एजुकेशनल चैनल है, उसको फॉलो करो एक बार। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, फिर आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि किसी को बांध कर या किसी को फंसा कर काम नहीं किया जा सकता है। ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इतना आप रिकमेंड कीजिए उन लोगों से, बोलिए देखने के लिए। और थोड़ा सा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिए हैं, उसमें भी देख लीजिए आप लोग। तो व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना लीजिए एक, उसमें मुझे ऐड कीजिए। अलग अलग शहर से आप लोग हैं और थोड़ा सा इस माने चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने आप पर कि हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, है ना। टाइम इसलिए थोड़ा लिए हैं इससे बातचीत करने में, क्योंकि मतलब कि जुड़ जाए सब कोई। अच्छा, शेयर कर दिया आप लोग। एक और बात सुनिए, अगर आप मोतिहारी के आसपास के हैं, मतलब कि हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला का एक मोतिहारी शहर है, वहाँ पे मेरा ऑफलाइन कोचिंग है, तो वहाँ के हैं आप लोग तो आप बेझिझक जुड़ सकते हैं। आइए यहाँ पे समझा जाए एक एक करके। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया है sin पावर -1 है और यहाँ लिखा गया है x। तो क्या पढ़ते हैं इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग sin इनवर्स x। सुनिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसे sin इनवर्स x पढ़ेंगे। बात समझ गए। तो ऐसे ही यहाँ पे समझिए साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x। क्या है, सारे फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, और ये जितने भी फंक्शन 6 के 6 जो दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। ये 6 क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर। तो पढ़ने आ गया। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, इसको पढ़ेंगे कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। देखिए कोई भी विद्यार्थी अदरवाइज लेकर नहीं चलेंगे, हम इस तरह से पढ़ाना चाहते हैं कि ताकि कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, जीरो से भी जानना चाहता है
तो उसको मेरी बातें समझ में आ जाए, मेरी क्लास उसको समझ में आ जाए, यही मोटो है। क्लियर? चलिए, कॉट इन्वर्स एक्स, ये सब क्या कहलाएगा आपका? ITF कहलाएगा, राइट। अब इसका एक बेसिक फंडा है, उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ साइन थीटा बराबर क्या? एक्स हो जाए, साइन थीटा का मान क्या हो जाए? एक्स हो जाए, देन तब थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक लॉजिक है, इफ साइन थीटा बराबर एक्स, आपको ग्राफिकली इसमें चर्चा नहीं करने वाले हैं कि 1 1 1 2 सब क्या है, ये सब का चर्चा नहीं होगा। करें कि साइन थीटा बराबर क्या है? एक्स है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन कुछ फॉलो करना पड़ता है, वेयर साइन की बात की गई है ना बुआ, साइन की बात की गई है ना। सुनिए, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेहतर समझ में आएगा। बात की गई है साइन की ना, तो साइन की जब बात की जाएगी ना, तो इसके लिए जो यहाँ x दिख रहा है और फिर थीटा दिख रहा है, इसका अलग अलग मान हो सकता है। तो वेयर जो थीटा का मान होगा, सॉरी x पर चर्चा करते हैं पहले, x का जो मान होगा वह जो होगा -1 से लेकर 1 के बीच लेते हैं, और जो थीटा का मान होता है वो क्या होता है? वो जो होता है थीटा का मान, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, ये होता है। अब सुनिए ध्यान से, ये यहाँ पे x का जो मान है ना, ये इनपुट का काम करता है, इसलिए इसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है? एक नंबर में पूछता है, तो क्या है यहाँ पे? तो -1 से लेकर 1 तक है, क्लोज इंटरवल में, और इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसी के बीच थीटा का जब मान आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, प्रधान मान बोलेंगे। एक से काम सट्टा गया ना। अब सुनिए, इस साइन के लिए बताएं, किसके लिए चर्चा हुआ है? साइन इनवर्स एक्स के लिए चर्चा हुआ है, समझ रहे ना। मतलब साइन थीटा बराबर एक्स होगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स होगा, जहां पे x का मान -1 से 1 तक होगा, जिसको डोमेन बोलेंगे साइन इनवर्स x के लिए, और थीटा का मान -π/2 से π/2 होगा, जिसको हम लोग रेंज बोलेंगे। क्लियर? अब सबके लिए, इस सबके लिए अलग अलग कहानी है, सबके लिए क्या है? अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग तरीका है। तो सुनिए, इसके लिए आपको एक बात बताना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा आप फॉलो कीजिए। NCERT बुक है ना, तो उसमें एक चार्ट दिया गया होगा, जिसमें एक लिखा होगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, डोमेन रेंज। एक बॉक्स दिया गया होगा 2.1 के जस्ट पहले। तो उस बॉक्स में क्या है ना कि सही पूरा बॉक्स में जो बात लिखी गई है, डोमेन रेंज ये सब लिखा गया है 6, तो आप उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि लिखाएंगे तो समय लॉस होगा। उसको खुद आप कर सकते हैं ना, है कि नहीं है? इतना तो कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। और जब ट्रिगोनोमेट्री है तो पूरा फार्मूला से भरा होगा, तो फार्मूला भी आपको हम बहुत सारा लिखाने वाले हैं। चलिए नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहे हैं आपको। चलिए आइए यहाँ देखा जाए और समझा जाए। क्वेश्चन यहाँ से लेकर हम लोग शुरू कर रहे हैं बात को। क्वेश्चन है क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रधान मान ज्ञात करें। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? इसको हिंदी लिखते हैं, इसका हिंदी होता है क्या? तो प्रधान मान। क्या होता है? प्रधान मान।
आइए देखा जाए यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। किसका प्रिंसिपल वैल्यू? देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 का। देखिए सारे एग्जाम्पल्स देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ कहानियाँ बनेंगी, कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, है ना। और बिल्कुल शुद्ध माइंड से पढ़ाई जो है ना, बड़ा शुद्धता का चीज़ है। इसमें गंदा एग्जाम्पल, गाना बजाना ये सब होगा तो फिर नहीं ना कुछ चलने वाला है, मतलब कि नहीं कुछ समझ में आने वाला है। और आप लोग की मेंटलिटी इतना गंदगी की ओर जा रही है दिन पर दिन। आप लोग खासकर मतलब उन बच्चों को जो ऐसा हो रहा है और बोलते हैं कि सर मैथ नहीं समझ में आ रहा है, मैथ बिल्कुल मतलब कि गड़बड़ा जा रहा है, मेरा फार्मूला याद नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री याद नहीं हो रहा है, फिजिक्स याद नहीं हो रहा है। कैसे याद होगा? पढ़ाई एक पवित्रता का चीज़ है, जिसमें कंसंट्रेशन के साथ साथ शुद्धता चाहिए, मन के साथ साथ बने फिजिकली मेंटली हर तरीक़े से शुद्ध चाहिए, प्योर चाहिए आदमी। और आप लोग ऐसे शिक्षक को खोज रहे हैं जो पूरा बलगर कर दे रहा है, गंदी बातें करके, बातें बनाकर, फोकस करके, झूठ साँच करके। ऐसे शिक्षक तो ऐसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन बड़े मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप देखते होंगे कि बड़ा ऊंचे लेवल तक लोग पहुंच चुके हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो इस पर मैटर नहीं है, लेकिन मैटर है कि आपका क्या जा रहा है। आपका बहुत कुछ जा रहा है कि आप गंदे एग्जाम्पल खोजते हैं जो नहीं मिलता है आपको मेरे पास, और ऐसे एग्जाम्पल देख के तो आप मन को गंदा कर लेते हैं, तो मैथ कैसे समझ में आएगा। साइन इनवर्स 1/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू आइए यहाँ देखा जाए। सबसे पहले करते क्या हैं, इसको लिखते हैं लेट। मान लिया साइन इनवर्स कितना 1/2 इज इक्वल टू थीटा। क्या मान लेंगे? साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब एक लॉजिक समझिए यहाँ पे, साइन इनवर्स अगर यहाँ पे x बराबर थीटा दिया गया है तो यहाँ से सिंपल तरीका से x इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं सुविधा के लिए। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू x, मतलब लिखने का तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब क्यों हुआ, इसको जब प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो इसको और डीपली बताएंगे, लेकिन यहाँ तक समझ गए ना। चलिए, अब साइन कितना का मान होता है 1/2, तो साइन π/6 का मान 1/2 होता है कि नहीं है? और ये π/6 साइन के लिए यहाँ पे देखना है। देखिए साइन के लिए क्या होना चाहिए, देखिए -π/2 से लेकर π/2 चेक करना पड़ता है ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/6 हो गया। और ये π/6 इसके बीच में है कि नहीं है? इसके बीच में है। इसके बहाने आपको याद भी रह जाएगा और क्लियर क्वेश्चन बनेगा, इसके बीच में है। तो इसीलिए साइन इनवर्स माइनस नहीं है, प्लस है। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा π/6 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो एक तरीका से बना हमारा, क्या बना? तरीका से बना। अब सुनिए, तरीका से बना ना। अब इसी को पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। क्या पूछता आपको? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछता। ऐसे पूछता आपसे कि साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। सुनिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया तो क्या सोचना है? जस्ट अपोजिट सोचना है कि साइन कितना के मान 1/2 होता है। साइन कितना के मान 1/2 होता है? तो साइन π/6 का। तो आंसर क्या हो गया हमारा π/6। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव के लिए जस्ट उल्टा सोचना है। साइन कितना के मान 1/2 होता है? तो साइन π/6 का मान 1/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6 होगा। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर? तो ये पूरा फुल प्रोसीजर हो गया, आपका तरीका हो गया, और ये शॉर्टकट बनाने का, फार्मूला याद करने का तरीका हुआ। अब रही बात कि बहुत बच्चों को फार्मूला याद नहीं है, तो कुछ बेसिक चीज़ें इसको समझाते हैं। पहले इसको लिखिए बढ़िया से, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए
मतलब बेसिक बात तो आपको समझा दिए हम, ठीक है ना। देखिए आगे चल के क्या होता है। आइए यहाँ देखा जाए ध्यान से, बढ़िया से, क्लियर। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब क्या होता है? रिमेंबर का मतलब होता है, याद रखें, क्लियर। दिमाग में सेट करके चलना है आपको। क्या करना है? दिमाग में सेट करके चलना है, राइट। आइए यहाँ पे देखिए, पहले साइन में 3 बातें याद रखिए। साइन π/6, साइन जो आता है ज़्यादा, π/3, साइन यहाँ लिखते हैं π/4 पहले, π/4, साइन π/3, साइन π/2, क्लियर। आइए कॉस में, कॉस π/6, कॉस π/4, कॉस π/3, कॉस π/2। आइए यहाँ पे टैन में, टैन π/6, टैन π/4, टैन π/3, टैन π/2। आइए इसको फुलफिल किया जाए, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है, सारा कहानी इसी में बीतने वाली है कि नहीं। आइए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मारते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे, चलिए साइन π/6 का मान 1/2, इसका मान क्या लिखे हैं देखिए यहाँ पे π/4। चलिए क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा √3/2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए ये, क्लियर, ये सब याद रखना पड़ेगा। cos π/6 का मान कितना होता है? √3/2। cos π/4 का मान कितना होता है? तो 1/√2। साइन π/3 का मान 1/2, 1। अब देखिए यहाँ पे tan π/6 का मान क्या होगा? 1/√3, 1 ∞। अब सुनिए थोड़ा सा बात को बढ़िया से। अब सवाल आता होगा सर पाई का लोचा क्या है? तो फिर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं होंगे फर्स्ट ईयर में, लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत से बच्चे शरारती होते हैं, तेज होते हैं। बताया था कि पाई रेडियन एक्चुअली होता है और इसका मान होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से π/2 की जब खोज करेंगे आप, मतलब लिखेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। π/3 के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। π/4 के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। कितना कर दें हम 3π/2 के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्या होगा 270 डिग्री हो जाएगा, है ना। और π/6 के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब बातें भी आपको हम बताना उचित समझते थे, इसलिए बता दिए, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात है जो पहले पढ़ना था। इसके बेस पर देखिए क्या होने वाला है, लिखिए इसको बढ़िया से। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए प्लीज़। हाँ चलिए पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। आइए आगे देखा जाए। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन कि साइन इनवर्स -1/2 की बात हो गई। किसकी बात हो गई? साइन इनवर्स -1/2 की बात हो गई। साइन इनवर्स -1/2 की बात हो गई। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो सिंपल, यहाँ देखिए ना। अब यहाँ फिर लिखिए नोट, ये ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू है, बहुत सारी बातें आएंगी। दो चीज़, साइन के आगे रहेगा -θ, -sin θ हो जाएगा। कॉसेक के साथ, कॉसेक, कॉस नहीं
तो माइनस कोसेक थीटा, और फिर क्या हो जाएगा, टेन के साथ लेंगे हम लोग माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा। अब सुनिए, इन तीनों की जब बात होगी ना, जब इन तीनों की बात होगी तो ऐसी कहानियाँ बनेंगी, ऐसे फार्मूला बनेंगे। फार्मूला तो बहुत कुछ हो सकता है। इस एक्सरसाइज में कौन इम्पोर्टेंट है, कौन ज़्यादा यूजफुल है, कौन ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद है, उस पर सोचना है। फार्मूला वहीं पढ़े जो पूछे, है कि नहीं। चलिए, तो एक बात ये हो गया, ए मान लीजिए इसको, ठीक है ना। अच्छा, बी मानिए यहाँ पे। बी में क्या है समझिए, कि अगर यहाँ रहे साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और टेन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, है ना। तो खासकर हम जो बात करने जा रहे हैं, हम इसको पकड़ने वाले हैं, इसको। और इसके साथ देखिए दो चीज़ें लपेट रहे हैं हम, कि सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा। और कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। ये सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि मतलब कि साइन के आगे, कोसेक के आगे, टेन के आगे अगर माइनस रहता है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस को सटा देंगे थीटा में। फार्मूला है फर्स्ट ईयर वाला, बहुत काम देगा, इसको नोट कीजिएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो कैलकुलस में तो इसका बहुत यूज है कि नहीं, कैलकुलस में बहुत यूज है इसका। सो आपको जानना पड़ेगा बात ये, है ना। और कॉस में जब माइनस लगा रहेगा तो क्या होगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, याद रखिएगा। माइनस हटेगा कॉस में कटना हटना, कट गया तो हट गया, कॉस सी से कटना, तो कॉस में से माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, याद रखिएगा। आइए यहाँ पे साइन की बात हो रही है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, यहाँ देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, है कि नहीं। अब आइए यहाँ पे, तो अब क्या होगा यहाँ पे बोलिए, ये रह जाएगा इधर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन कितना के मान होता है, π/6 का। अब इस माइनस को कहाँ ले जाएंगे हम लोग, भीतर ले जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है बाहर, तो क्या हो गया, भीतर आ गया है, तो साइन -π/6। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू इतना, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -π/6। और ये -π/6 देखिए साइन के लिए क्या था, -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। इसके बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल इसी के बीच में है। तो इसीलिए साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल प्रोसेस से बना रहे हैं हम, प्रोसेस से चाहते हैं बनवाना हर बच्चे से क्वेश्चन। जब प्रोसेस से बन जाएगा ना, तो ट्रिकली तो हम इतना ऑब्जेक्टिव बनवा देंगे आपसे इतना ऑब्जेक्टिव बनवाने वाले हैं हम कि आप सोच नहीं सकते थे। बहुत ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, बहुत ऑब्जेक्टिव होगा, याद रखिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए फार्मूला रखिएगा साथ में। आइए यहाँ देखा जाए ध्यान से, और एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, कॉस इनवर्स -1/2 दे दिया। चलिए इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, नया चीज़ सीखने का। हर क्वेश्चन तो सीखने को दिखा रहा है आपको, है कि नहीं है। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, लेट कॉस इनवर्स -1/2
इज इक्वल टू थीटा, ये लिख लेंगे हम। अब यहाँ समझिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। यहाँ आइए माइनस कॉस π/3, कॉस π/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब सुनिए कॉस के पास का माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, कॉस के माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि कॉस π-θ इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो याद रखिएगा ऐसा काहे कर रहे हैं हम, आंसर माइनस में नहीं ला सकते हैं हम, क्योंकि कॉस के लिए क्या बताए हैं रेंज। देखिएगा हम बोले थे बुक में देखने के लिए, बुक आपके पास है तो सामने खोलिए तालिका को, टेबल को। टेबल में बताया गया हो कि 0 से लेकर क्या हो गया, 0 से लेकर आपको पाई तक दिया गया है कॉस के लिए। तो पॉजिटिव ना होना चाहिए या पाई से कम होना चाहिए, है ना। तो लाइए कॉस और पाई माइनस π/3, तो क्या होगा कॉस 3 एकम 3 माइनस 1 2 π/3। चलिए तो कॉस थीटा बराबर 2π/cos 2π/3 आ गया। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया 2π/3, और ये क्या है आपका 0 से पाई है, क्या है आपका 0 से पाई है, इसके बीच में है कि नहीं है ना। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 2π/3। यही क्या हो गया आपका शानदार आंसर हो गया। ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ना, जब कॉस की बात आए ना तो पाई में से घटेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए, समझ रहे हैं ना, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ आते हैं एक बात को समझते हैं। यहाँ समझिए बढ़िया से बात को। चलिए यहाँ देखते हैं एक रिमेंबर, एक लॉजिक सिखाते हैं आपको। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर दिया है थीटा, देखिए क्या क्या लॉजिक निकलेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए। यहाँ से x के बारे में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, एंड थीटा बिलोंग्स टू कहाँ तक, -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है, यहाँ देखिए x जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच होगा, एंड थीटा जो है वो क्या है -π/2 से लेकर π/2 के बीच होगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझिए अगर यह कंडीशन दिया गया है, ऐसा कंडीशन दिया गया है, तो ऐसा कंडीशन जब देगा तो देखिए कौन कौन सिचुएशन क्रिएट होगा। ऐसे भी लिख सकता है, ये भी सिचुएशन दे सकता है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे, तो -π/2 से लेकर थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स x से लेकर π/2 तक, क्या हो गया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक ही चीज़ को लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। एक ही चीज़ को लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, और आपको हर तरीके को इस तरह से हम डिस्कस करना चाहते हैं ताकि लगे कि हाँ मतलब सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन अगर आएगा सामने तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। समझ पा रहे हैं ना। अब सीरियस बात नहीं हो रही है, आप लोग इतना तो कर दीजिए, शेयर तो कर दीजिए दोस्तों में। हर आदमी के पास एक ग्रुप होगा व्हाट्सअप का, जिसमें आपके कोचिंग का टीचर ग्रुप होगा। अगर पॉसिबल हो तो शेयर करके थोड़ा सा बढ़ाइए, मतलब कि अपने फ्रेंड सर्किल में बताइए कि सर एक हैं पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, और हम बड़े कूल माइंड से आपको पढ़ाना चाहते हैं,
और चाहते हैं कि मन आपका बड़ा शांत रहे, पवित्र रहे। पूजा कर रहे हैं, पढ़ाई भी एक पूजा ही ना है, तपस्या है। पहले ज़माने में लोग जाके जंगल में तपस्या करते थे बाहर, मतलब कि जंगल में जाने का सेंस क्या था कि जो डिस्ट्रैक्शन है अगल बगल में, हर तरीके का टेंशन डिस्ट्रैक्शन जो भी कहें, उससे सेफ रहना। और सारा डिस्ट्रैक्शन लेके बैठे हुए हैं आप लोग, कम बहादुर थोड़े हैं। सारा खजाना लेके बैठे हुए डिस्ट्रैक्शन का, कहाँ से दिमाग डाइवर्ट हो। उस दिमाग डाइवर्ट करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है? मोबाइल है। उसको लेके बैठे हुए हैं और इतना बड़ा मतलब कि बेईमानी करने का आदमी को चांस मिले और फिर भी बेईमानी ना करे, ईमानदार बना रहे, तो उससे बड़ा ईमानदार कोई नहीं होगा। आपको बिगड़ने का सारा चांस मिला हुआ है मोबाइल के थ्रू, फिर भी आप सहज भाव में बने रह जा रहे हैं, ये बहुत बड़े बहादुर आप आदमी हो सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को बढ़िया से, राइट। यहाँ पे आइए, कह रहे कि इवैल्यूएट, मान निकालें। क्या चीज़ का मान निकालना है, थोड़ा जानिए तो। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस टेन इनवर्स 1, मान लीजिए ऐसे दे दिया है, तो कैसे निकालेंगे, सवाल ये आता है, समझे ना। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट मान निकालते चल जाइए, इसका मान किसका मान, सबका मान लिखे डायरेक्ट है। लेकिन सब्जेक्टिव के रूप में देखा तो कैसे होता है, पहले जनरल मेथड सीखिए तब हम सिखाएंगे आपको, मतलब कि अलग अलग तरीके ऑब्जेक्टिव तरीका। चलिए यही सोल्यूशन देखा जाए। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू θ1 मान लीजिए। यहाँ से साइन θ1 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। दैट मीन्स साइन π/6, इसलिए θ1 बराबर क्या हो जाएगा, π/6 होगा। तो एक θ1 का मान यहाँ से निकल गया। आइए यहाँ पे अब इसको मान लीजिए θ2, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर θ2। चलिए यहाँ देखिए, कॉस इनवर्स कॉस θ2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस कॉस π/, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। माइनस हटेगा, सिखाए थे ना अभी इसको हम, तो माइनस हटेगा तो कॉस में से क्या होगा, घटेगा, पाई में से घटेगा। तो यहाँ देखिए कॉस क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। तो इसलिए θ2 का मान कितना होगा, 2π/3 हो जाएगा। आइए यहाँ से ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिए बढ़िया से क्या है कि tan है ना, tan इनवर्स 1 को क्या मान लेंगे, θ3। तो इसलिए tan θ3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए tan कितना के मान, tan π/4 का मान। तो θ3 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, π/3 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो ये निकल कर θ3 का मान। अब नाउ अब क्या करना है, बोलिए, क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाएगा, चलिए, π/6 प्लस 2π/3 प्लस π/4, और सबको ऐड कर देना, हमें सोल्व कर देना है। क्लियर, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम होगा 12, लघुत्तम होगा 12 6 दूना 12 2π प्लस 3 चौका 4 दूना 8π प्लस 4 से करेंगे 3π, मतलब हो गया 8 3 11 और 2 13π/12। कितना हो गया, 13π/12। अब एक बार फिर से समझिए बढ़िया से, सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कार्य कि ऐसे दिया गया है, इसमें 2 को भी रह सकता है, 3 को रह सकता है, उससे मतलब नहीं है।
क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सभी को, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, सभी पार्ट को क्या करने वाले हैं हम लोग, अलग अलग करके क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे उसका प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे इसका निकाला हमने यहाँ पे, इसका निकाला, इसका निकाला। अब निकालने का तरीका तो पीछे से पढ़ाते ना आ रहे हैं हम, तो सबका तो निकाल दिया हमने। अच्छा, निकालने के बाद अब हमारे पास ये ना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना, अब क्वेश्चन में क्या किया हमने, सबका मान रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, आराम से उसको कैलकुलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, क्लियर। और इवैल्यूएट करने के बाद क्या होगा, बोलिए, जो वैल्यू आएगा लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और सवाल आता है, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये आता है कि सर अगर ऑब्जेक्टिव की बात हो जाए तो क्या करेंगे। आइए देखा जाए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए। अभी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाए तो सुनिए, साइन में क्या होगा, साइन दिया गया है कितना का होता है, पाई/6। अब कॉस के लिए क्या होता है कि माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, तो पाई माइनस कॉस कितना के मान होता है, 1/2। कॉस इनवर्स कितना, मतलब कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो पाई/3 का। तो देखिए बता रहे हैं आपको, कॉस, सेक और कॉट, इन तीनों में से क्या होगा, पाई में से घटता है, ठीक है ना। और साइन, कॉसेक और टेन, इसमें क्या होता है, माइनस रहेगा भीतर, अगर तो सटेगा, सट जाएगा, कहने मतलब क्या, माइनस लगेगा उसमें, माइनस वो निकल जाएगा, सट जाएगा। इसे मान के चलिए यहाँ पे रहता अगर क्या, साइन इनवर्स -1/2, तो क्या करते हैं, माइनस निकाल लेते हैं बाहर, साइन में सटेगा, कॉस में कटेगा, मतलब कटेगा मतलब घटेगा। टेक्निकली अपने याद इस तरह करना होगा, लीजिएगा। तो क्या होगा, माइनस बाहर निकलेगा और साइन कितना का माने 1/2, पाई/6 का, ऐसे लिखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये पॉजिटिव है तो पाई/6 हो गया, ये हो गया। कॉस के आगे माइनस है तो क्या होगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, प्लस, आइए इसमें पाई/4 कैलकुलेट कर दीजिए, पाई/6 प्लस 3 एकम 3 घटा 2 पाई/3 प्लस पाई/4 आ जाएगा आपको 12, 6 दूना 12, 2 पाई, 3 4 8 और 3 कितना होगा, 4 दूना 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 पाई/12 क्या हो जाएगा, 13 पाई/12 हो जाएगा। तो 13 पाई/12, क्लियर। बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम लोग इसको सोल्व कर लिए, समझ पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो अभी पढ़े नहीं है, पहला क्लास है, तो पहले क्लास में प्रॉपर्टी कैसे यूज होगा, राइट। तो आप लोग पहले इस चीज़ को समझिए और कुछ बातें अब जानिए जो हम बताने जा रहे हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए, जैसे आज इतना पढ़ाई हुआ ना, सुनिए, पढ़ाई हुआ तो समझिए। पहले एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 2.1 ऑल बनाने हैं आपको, और इसके लिए करना कुछ नहीं है, जितने सारी बातें आपको हमने समझाया है ना, उतनी बातों को फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना है, बनाने हैं आपको। और सुनिए, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ख़त्म हो गया है कि नहीं है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ख़त्म हो गया है, तो अब ख़त्म करने से काम नहीं चलेगा ना, आप उसको रिवाइज कीजिए बार बार। रिवाइज करने के बाद आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आएगा, वन शॉट सीरीज भी आएगा, बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट पर ध्यान न देकर, जहाँ भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, इंडिया के किसी कोने में रहते हैं, वहाँ से आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में, यहाँ पे ऑफलाइन क्लास करते हैं, वहाँ पे मेरे चर्चा एक बार ज़रूर कीजिए। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों का चर्चा करना और आप लोगों को कहना, आप लोग जो प्रचार करेंगे, आप लोग जो लोगों को बताएंगे, वही मेरा रियल प्रचार होगा। और बहुत टीचर हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं,
और आपको कंपेयर करना है। आपको लग रहा है कि अगर मेरे पढ़ाने से आपको अच्छा होगा, जुड़े रहिए, दोस्तों में बताइए, इतना तो काम कीजिए कम से कम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए उम्मीद के साथ, नए कंसेप्ट के साथ।